आज हम शुरू करते हैं 3.6 प्रश्नावली बहुपदों में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय बीजीय व्यंजकों के निकालेंगे। अंगणित में आपने में से ले से दूसरी प्रश्नावली में निकाले थे, ठीक वैसे ही वही नियम अपने यहाँ बीजगणित में है। तो बीजगणित में व्यंजकों का गुणनखंड करना पड़ता है, गुणनखंड करके फिर उनमें से में से और ले से निकालते हैं। तो इन व्यंजकों का में से और ले से निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है 24x² yz और दूसरा व्यंजक है एक पदीय व्यंजक है 27x² 4y² z²। सबसे पहले 24 और 27 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 24 का होता है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 और x² yz। दूसरे व्यंजक के गुणनखंड में 27 के गुणनखंड करें तो 3 × 3 × 3। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, 27 को लिखकर फिर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं वैसे ही। तो 27 के 3 3 3 3 बार 3 × 3 × 3 × x⁴, ये x⁴ y² z²। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकाल लो पहले। जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पहले लिखो आप एचसीएफ बराबर। एचसीएफ में क्या होता है महत्तम समापवर्तक में कि दोनों में कॉमन होनी चाहिए वो संख्या या पद, या जब व्यंजक आएंगे आगे तो गुणनखंड। तो इन संख्याओं में कॉमन क्या है वो यहाँ एचसीएफ में लाना है। और कम बार जो आया हुआ वो कि 2 यहाँ 3 बार है और यहाँ 2 बार 2 है, वो एक बार भी नहीं है। अब 3 को देखो, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार है। तो 3 दोनों में है और कम बार कहाँ है, इधर है। तो ये एचसीएफ में आएगा। अब x में देखो, x यहाँ 2 बार है, यहाँ x 4 बार है। तो कॉमन तो है x और यहाँ कम बार आया हुआ है, इसलिए इसको हम एचसीएफ में लेते हैं x²। y में देखो, y यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो ये y एचसीएफ में आएगा। और z यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो ये z भी यहाँ आएगा। तो ये एचसीएफ आ गया इन दोनों व्यंजकों का। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में कॉमन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा बार आई है उसको लाना है। तो 2 यहाँ 3 बार हैं, इन्हें यहाँ लेना है 2 × 2 × 2। अब 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो 3 बार वाले जो ये 3 है इनको यहाँ लाना है एलसीएम में। तो × 3 × 3 × 3। अब x², x में ज़्यादा बार कहाँ है, ये है, तो x⁴ ये एलसीएम में आएगा। y में ज़्यादा बार यहाँ है, अतः ये आएगा। z में यहाँ पर है ज़्यादा बार आया हुआ, तो z ये आएगा। तो ये एलसीएम हो गया। अब इसको गुणनफल इनका निकाल लेते हैं। तो 2 × 2 × 2, 3 × 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इधर ये 3 27 बन रहे हैं। 27 × 8 बराबर 216 और x⁴ y² z²।
तो ये एलसीएम हो गया और वो एचसीएफ हो गया। अब लेते हैं अपन दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा जो व्यंजक है ये है x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो ये जो दोनों ही व्यंजक हैं इनके गुणनखंड करने, फिर गुणनखंड करने के बाद में एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तो ये तो द्विघात बहुपद है और इसमें भी यदि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉमन आ रहा है, जब 3 या 4 पदों में कोई राशि कॉमन आती है तो पहला काम वही करो कि कॉमन ले लो, फिर बाद में अंदर जो बचती है राशि उनका आगे काम करना होता है। तो ये तो बहुपद तैयार है, द्विघातीय बहुपद है, इसके सीधे गुणनखंड हो जाएंगे। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब बाह्य पदों का गुणा है 2x स्क्वायर और अंदर है माइनस 3x, तो इनको हम दो पदों में, पहले बीच वाले पद को दो पद में विभाजित कर लेते हैं, दो टुकड़े कर लेते हैं, -2x माइनस x प्लस 2। तो इनको जोड़ें तो -3x, गुणा करें तो 2x स्क्वायर। तो ठीक है, ये हो गए टुकड़े। इधर यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तीनों पदों में, तो एक्स स्क्वायर पहले तो कॉमन लो, फिर अंदर क्या बचती है राशि वो लिखो। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस x, यहाँ माइनस 6, ये बचेंगे। अब ये द्विघात बहुपद हो गया और यहाँ काम चल ही रहा है आपके कि अब कॉमन ले लो इधर दो पदों में, तो x कॉमन आया, x माइनस 2, दो घात वाले बहुपद का आप ऐसे गुणनखंड करते थे ना शून्यांक निकालने के लिए, वही तो कार्य है। तो अब लो इसमें कॉमन, तो -1 x माइनस 2, देखो यहाँ माइनस है अतः ये चिन्ह चेंज होगा, माइनस का होगा। यहाँ कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो ऐसे समय आपको 1 लेना होता है कॉमन। और इधर देखो एक्स स्क्वायर, अब इसके वो बीच वाले पद के टुकड़े करो, 3 2 हो जाएंगे, 3 में से 2 निकलते हैं तो 1x, और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2x माइनस 6, ये हो गए बीच वाले पद के दो पद बना लिया आपने। तो 3 में से 2 निकलते हैं तो x आ रहा है और दोनों को गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणा के बराबर आ रहा है, 3 दूनी 6, बाहर वाले पदों का गुणा भी 6 है। तो अब आगे करो इसको, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन ले लो और पीछे बच गया x माइनस 1, ये इस व्यंजक का गुणनखंड हो गए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, अभी इधर काम चल रहा है गुणनखंड का, तो वो करें, x प्लस 3 ये कॉमन आ रहा है, माइनस 2 अंदर बचेगा x प्लस 3, मतलब देखो यहाँ माइनस है अतः ये चिन्ह चेंज हो गया, प्लस बन गया। 2 कॉमन है, 2 कॉमन का मतलब में से 2 का भाग इसमें देवें तो x आएगा, 2 का भाग उसमें देवें तो 3 आएगा और चिन्ह चेंज होगा माइनस की वजह से। अब आगे लो, तो ये तो गुणनखंड तैयार है, इनको तो ऐसे ही लिख रहे हैं, x माइनस 1 और इधर चल रहा है आपके एक्स स्क्वायर, x प्लस 3 आ जाएगा कॉमन और पीछे बच गए x माइनस 2। अब में से और ले से दोनों निकालते हैं, तो पहले में से निकाल लो, यानी HCF बराबर, HCF में क्या कौन सी राशि लेते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो और कम बार आई हुई हो वो। तो x माइनस 2 यहाँ भी है और इधर भी है, तो ये x माइनस 2 HCF में आएगा, तो ये x माइनस 2 ये आ गया HCF। x माइनस 1, तो इधर x माइनस 1 है नहीं, x प्लस 3 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, तो HCF क्या हुआ यहाँ का x माइनस 2। अब लेते हैं LCM, तो LCM बराबर, अब देखो यहाँ दोनों में हो चाहे मत हो, जो ज़्यादा बार आई है वो राशि यहाँ आएगी। तो x
सबसे पहले इसकी बारी एक्स स्क्वायर, तो लिखो एक्स स्क्वायर। अब एक्स माइनस एक बार ही है यहाँ, तो वो लिख लो एक्स माइनस एक। फिर एक्स माइनस दो, ज़्यादा बार कहाँ है कि बराबर ही है, एक बार इधर है एक बार इधर है, तो एक बार एक्स माइनस दो को लिख लो। और फिर अब कौन बचा है, ये आ गया एक्स माइनस वन आ गया, एक्स माइनस टू आ गया, अब एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस तीन को लिख लो। तो ये हो गया एलसीएम और वो हो गया एचसीएफ। तो इस प्रकार इन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करके और एलसीएम एचसीएफ निकाले जाते हैं। अब लेते हैं अगला, तो अगले में कौन सा, ये पांचवा ले लो। पांचवा इसी प्रकार है, कॉमन लेना है, बाद में यही इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम ले लेंगे। तो लिखो पांचवा, तो पांचवें पॉइंट में है 18, 6x की घात 4 है कोष्टक में, 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो है वो है 45, अंदर है 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। ये दो व्यंजक दे रखे हैं। तो दोनों व्यंजकों के पहले तो ये देखो कि पदों में कॉमन कुछ है क्या, कि कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ x की घात 4 कॉमन है तीनों पदों में, तो यहाँ भी कॉमन लेना है, यहाँ भी लेना है, फिर आगे गुणनखंड करेंगे। तो पहले कॉमन ले लो इस व्यंजक में कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाहर लो, अंदर 6 एक्स स्क्वायर जब यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन में चला गया तो केवल एक्स बचा, और ये पूरा ही कॉमन है तो यहाँ 1, तो लिखो आगे। अब इधर 45 ये तो लिखना ही है, और यहाँ कॉमन क्या है कि x की घात 4 कॉमन है, तो लिखो x की घात 4, अंदर बचेंगे आपके 2, 6 में से 4 तो चले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, 5 में से 4 कॉमन ले लिए तो एक एक्स बच गया, प्लस एक्स की घात 4 पूरी कॉमन में गई है तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये इधर भी कॉमन ले लिया, यहाँ भी ले लिया, और अब 18 के आप 18 और 45 के अभाज्य गुणनखंड भी कर लो साथ में, इनके व्यंजकों के भी गुणनखंड करेंगे साथ साथ, तो ये अभी एक साथ काम चलेगा दोनों तरफ। तो बराबर 18 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 3 होते हैं ना, 3 दूनी 6, 6 तीन 18, और ये एक्स स्क्वायर लिख लो। अब अंदर इस बीच वाले पद के वही जैसे ऊपर किए थे ना, 2 पद बनाने बीच वाले पद के, तो वो कैसे बनाने हैं कि गुणनफल 6 आना चाहिए, जोड़ बाकी करें तो 1 एक्स आना चाहिए, तो वही प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1, 3 में से 2 घटे तो 1x, 3 दूनी 6 हो जाएंगे माइनस के 6, और इधर 45 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 की 9, 9 पंजे 45। अब अंदर देखो, सॉरी यहाँ x की घात 4 है बार, तो अब अंदर इनके टुकड़े करने हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, दोनों को जोड़ें तो 3 बनते हैं, और दोनों के गुणा करें तो 2x स्क्वायर आता है जो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो लिखो प्लस 1। अब इधर देखो 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है कि 2 बार, इनको मैं घातों के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ, और ये पास में एक्स स्क्वायर, और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है दोनों पदों में 3x,
लिखो 3x। अब 3x का इसमें भाग देवें तो 2x, और 3x का यहाँ भाग देवें तो 1, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ये हो गया इस साइड का काम। अब इधर निकलो तो 3 2 बार हैं तो मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ, इंटू 5 की घात 1 और x की घात 4, और अब कॉमन आ रहे हैं 2x, अंदर बचेंगे x प्लस 1 प्लस इनमें कॉमन आ रहा है 1 और अंदर रह जाएगा x प्लस 1। ये गुणनखंड हो गए, ये सीखा हुआ है आपका। तो अब आगे लो कि 2 इंटू 3 की घात 2 और गुणा x स्क्वायर, 2x कॉमन आ रहे हैं, 2x प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो लिखो कोष्टक में 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 1 बच जाएंगे दूसरे कोष्टक में। अब लो इधर 3 की घात 2 यानी 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू x की घात 4, और अब यहाँ देखो x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, पीछे बच गए 2x प्लस 1 ये, और ये गुणनखंड हो गए। अब काम कंप्लीट हुआ है। अब में से और ले से निकालो। भाई आपको व्यंजक दे रखे हैं, तब आप पहला कार्य यही कि यदि कॉमन है तो कॉमन लो, फिर गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के बाद में ले से और में से निकलते हैं, वही सेम अंकगणित में करते हैं वैसे ही। तो अब निकालो LCM, पहले LCM के HCF, चलो HCF, तो ये HCF बराबर 2 दोनों तरफ है नहीं, 3 दोनों तरफ है हाँ है, कम बार कहाँ है कि बराबर ही है, तो लो 3 स्क्वायर। x दोनों तरफ है कि हाँ, कम बार किधर है कि यहाँ तो 4 बार है यहाँ 2 बार है, तो ये आएगा, तो लिखो x स्क्वायर। अब 2x प्लस 1 यहाँ तो है वहाँ भी है क्या कि हाँ ये रहा, तो ये भी आएगा यहाँ ACF में, तो लिखो 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 इधर है नहीं है, तो ये हो गया ACF कंप्लीट। तो इसको लिख दो 3 तरीके ये 9 हो जाएंगे, तो 9x स्क्वायर 2x प्लस 1। LCM निकालें तो LCM लेओगे तो देखो ज़्यादा बार जो राशियां हैं वो आएगी, कॉमन भले मत हो, तो देखो 2 आएगा, लिखो 2 इंटू 3 स्क्वायर ये भी आएगा, इंटू वो 5 भी आएगा, 5 आ गया। x में बड़ा कौन है कि x की घात 4, तो ये आएगा। और कोष्टक वाली राशियों में देखो 2x आएंगे प्लस 1, कॉमन यहाँ कॉमन नहीं देखना है LCM के समय, आपको तो बस जो ज़्यादा बार राशियाँ आई हुई है उनको लेकर आना है। 2x प्लस 1, x प्लस 1, 3x माइनस 1, ये हो गया। तो आगे सारे देखो 2x प्लस 1 ये आ गया, 3x माइनस 1 आ गया, x प्लस 1 आ गया। तो अब यहाँ थोड़ा गुणनफल निकाल लो संख्याओं का, और कुछ नहीं करना है। तो इनका गुणनफल आ रहा है 90। देखो 3 3 की 9, 9 दूनी 18, 18 5 की 90, तो केवल इतना ही करना है 90, x की घात 4, 2x प्लस 1, x प्लस 1 और 3x माइनस 1, ये हो गया आपके LCM। तो ऐसे बीजीय व्यंजकों के LCM निकाले जाते हैं। तो इसमें मैंने पहला और दूसरा सवाल सम्मिलित रूप में ही बता दिया। तो अब लो आप तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा एक साथ ही हो गया। अब लेते हैं कि यदि दो व्यंजक UX और VX दे रखे हैं तो ये संबंध सत्यापित करो।
तो ये आपने अंकगणित दूसरी प्रश्नावली में किया था ना, एलसीएम इंटू एसीएफ बराबर होता है दोनों राशियों का गुणनफल। तो यहाँ राशियाँ नहीं, यहाँ दोनों व्यंजकों का गुणनफल, और ये दोनों व्यंजक दे रखे हैं, तो इनके गुणनखंड करो पहले, तो फिर हम एसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो लो, तो पहले लिखो इसको, इस व्यंजक को यू एक्स को, ये यू एक्स नाम है बहुपद का, ये है बहुपद। दूसरे बहुपद का नाम है वी एक्स, और ये रहा आगे बहुपद। तो लिखो यू एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरे व्यंजक को यहाँ लिखो वी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों व्यंजक हैं, और इन व्यंजकों के पहले गुणनखंड करेंगे, फिर एसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर ये सत्यता जांचेंगे। शून्यकों की जांचते थे ना वो, सॉरी, दूसरी प्रश्नावली में हम एलसीएम एसीएफ निकाल कर फिर संख्याओं गुणनफल लिख के सत्यता जांच करते थे, वही यहाँ हो रही है। तो निकालो इनके गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड है एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, सीधा ही गुणनखंड है, यानी इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस चीज़ को हम 2 बार लिख सकते हैं ना वैसे ही। और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये हो गए सीधे सीधे गुणनखंड इनके। तो अब ऐसा करो आप कि गुणनखंड तो हो गए, अब एलसीएम एसीएफ यहाँ पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो निकालो एचसीएफ, ये एचसीएफ बराबर एसीएफ में हम क्या देखते हैं कि दोनों जगह वो राशि हो, यानी दोनों तरफ हो वो गुणनखंड, और कम बार आया हुआ हो वो। तो x माइनस 1 दोनों स्थानों पर है, कम बार कहाँ है, या तो 2 बार है, वहाँ 1 बार है, तो वो ले लो। तो ये आ गया x माइनस 1, तो ये एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालो, तो एलसीएम होगा कि जो ज़्यादा बार आई है राशि वो, और बचनी कोई नहीं है, सब की सब आनी है यहाँ। तो x माइनस 1 ज़्यादा बार आए हुए यहाँ, इनको लो, तो x माइनस 1 और x माइनस 1। अब और कौन बच गई, ये तो आ गई, तो फिर वो उसको नहीं लाना, ये आएगी x प्लस 1, तो इसको ले लो x प्लस 1। तो ये है आपने एसीएफ और एलसीएम। अब देखो कि वो सत्यता जांचनी है, तो सत्यता जांचनी है तो इनको हम एक जगह लिख दें दोनों को वापिस। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 बार लिख दी कोष्ठक में, और ये x प्लस 1 ये वाला, तो हो गया ये तो एलसीएम, और वो हो गया एचसीएफ। ये है दोनों व्यंजक। तो ले इनको अब सत्यापन के लिए, तो लिखो सत्यापन। सत्यापन में है ये कथन सत्यापन का, तो लिखो यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यू एक्स इंटू वी एक्स। तो लिखो एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है, ये रहा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, और सॉरी x प्लस 1, तो ये x प्लस 1, और एचसीएफ है ये रहा, ये बराबर। अब ये बहुपद, तो बहुपद आएगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो प्रश्न में से, और गुणा अब आ रहा है वी एक्स, तो वी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सत्यता देखो, सत्यता में क्या होगा कि इन दोनों का गुणा करें तो ये एक बार प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों को, ये तो वापस लिख दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर
इधर तो कुछ करना ही नहीं है, तो स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देख लो दोनों तरफ समान है राशियाँ, यानी जो ये गुणनखंडों के रूप में व्यंजक है ये एकदम बराबर हैं, तो ये सत्यता सिद्ध हो गई। तो अब ले आप चौथा सवाल, इसमें कुल 5 प्रश्न है। तो चौथे में क्या दे रखा है, तो पहले चौथे सवाल को पढ़ो। चौथे में 2 व्यंजकों का गुणनफल ये दे रखा है। यदि इन व्यंजकों का मेतम समापवर्तक x + 6 है तो लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हम सत्यता जांच रहे थे ना, उस कथन से निकालेंगे ये एलसीएम। तो पहला काम ये करो कि इसके गुणनखंड करो, x² + 8x + 12 इसके गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करें तो लिखो यहाँ पर दोनों व्यंजकों का, दोनों व्यंजकों का गुणनफल, प्रश्न में दे रखा है ना, गुणनफल क्या है कि x - 7 और x² + 8x + 12 ये दे रखा है। ये तो प्रश्न की तरफ से दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे। ये 2 घात का बहुपद है, 3 पदों में द्विघातीय बहुपद है। तो लिखो x - 7 और इसके वो 2 टुकड़े करो बीच वाले पद के, तो वो 6 2 हो जाएंगे 8 और 6 दूनी हो जाएंगे 12। सही तो है, 6 2 तो कर लो। तो लिखो x² + 6x + 2x + 12 ये हो गए बीच वाले पद के 2 भाग और 6 दूनी 12। तो ठीक है, अब x - 7 को तो 7 में लिखते जाओ और इधर अब कॉमन का काम चालू करो। तो x कॉमन आ रहा दोनों पदों में, तो ये x पीछे बच गया x + 6 प्लस यहाँ 2 कॉमन आ रहा दोनों में, तो 2 कॉमन आ रहा 2 ले लिया, अंदर क्या बचेगा x + 6 यानी 2 का भाग 6 बाहर गया। चिन्ह चेंज करना नहीं है, बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब गुणनखंड हो रहे हैं, देखो ये तो गुणनखंड पहले का आया हुआ ही है, यहाँ से 2 गुणनखंड और बन रहे हैं, x + 6 और दूसरा है x + 2। तो ये 3 गुणनखंड तैयार हो गए। अब चूंकि दिया हुआ है हमें HCF कितना, प्रश्न में x + 6 ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम का जो ज्ञात करने का वो है ना सूत्र बोल दो, या वो सत्यापन वाली अभी जो कर रहे थे ना तीसरे प्रश्न में, वही तो काम आएगा। तो लिखो एलसीएम, एलसीएम तो दिया है, एलसीएम पूछा इन्होंने, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम बराबर होता है दोनों व्यंजकों का गुणनफल, दोनों व्यंजकों का गुणनफल बट्टा HCF ये होता है। तो अब दोनों व्यंजकों का गुणनफल ये रहा तैयार गुणनखंडों के रूप में। तो लिखो x - 7 x + 6 x + 2 ये हो गया। अब नीचे HCF लिख लो, x + 6 है अपने, तो ये x + 6 x + 6 कट गया। पीछे क्या बचा, x - 7 और x + 2, ये एलसीएम तैयार हो गया। ऐसे करते हैं। तो अब यदि इनको गुणा कर लेवें तो वो व्यंजक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अभी तो ये खंडों के रूप में है, यदि इसको संयुक्त कर लेवें यानी गुणा कर लेवें
तो ये व्यंजक के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आ रहा है इन दोनों का गुणनफल। x को x से गुणा किया x स्क्वायर आएगा, x को 2 से गुणा किया तो 2x आएंगे, फिर ये x 7 से गुणा हुआ तो माइनस के 7x, और उधर से जो 2x आए वो तो माइनस के 5x बचेंगे। 2 और 7 को गुणा करेंगे तो माइनस के 14 आ रहे हैं। तो ये रफ में करके ऐसे लिख लिया करते हैं। अब एलसीएम का गुण व्यंजक के रूप में आपने करके छोड़ दिया, तो ये इतना ही करना है, पूरा हो गया। चलो तो ये ऐसे निकालते हैं। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। अब लेते हैं हम 5वां अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो 5वें में क्या पूछा है कि दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF एवं LCM क्रम से 5x-5 तथा x स्क्वायर -19x-30 हैं, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई ऐसा है कि ये तो है HCF, ध्यान से सुनना कि ये HCF है और ये है LCM। होता क्या है नियमों में गणित के अनुसार कि LCM में HCF का सदैव भाग जाता है पूरा पूरा, क्योंकि LCM यानी ये है ना x स्क्वायर -19x-30, इसमें वो HCF जरूर होता है इसमें। तो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब। तो इसमें इस HCF का भाग पूरा पूरा जाता है सदैव, हमेशा ही, क्योंकि LCM में HCF विद्यमान होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 घात का बहुपद है, इसलिए हमसे सीधा गुणनखंड होगा नहीं। एक गुणनखंड तो x-5 है इसमें, तो x-5 का इसमें भाग दे देंगे ना, तो इसका जो भागफल आएगा वो भागफल 2 घातों का बहुपद आएगा। तो उसके हम 2 गुणनखंड कर लेंगे। एक गुणनखंड ये है, ये इसमें है अंदर, तो 3 गुणनखंड हो जाएंगे इसके, और ये HCF अलग, LCM के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। फिर दोनों व्यंजकों को ज्ञात कर लेंगे, आगे फिर आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले लिखो LCM में जो भी मैं नियम बोला ना वो लिख रहा हूं कि LCM में x-5 एक गुणनखंड है, क्योंकि x-5 HCF है, अतः x-5 का LCM में पूरा पूरा भाग जाएगा। ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा x-5, यानी HCF का LCM में पूरा पूरा भाग जाता है। तो अब भाग करेंगे ना, तो वो एक जो भागफल आएगा, यानी HCF का भाग LCM में देंगे तो जो भागफल आएगा वो 2 घात का आएगा, यानी अभी 3 घात का है ये LCM, तो 2 घात का वो जो भागफल आएगा ना उसके गुणनखंड कर लेंगे, वो आसान रहेगा गुणनखंड करने में। तो भाग देते हैं पहले x-5 का किसमें, इस LCM में, ये x³ -19x-30। अब भाग देंगे तो पहली बार भाग जा रहा है आपके x स्क्वायर बार और x³ और
5x², यानी इस भागफल को फिर दोबारा ऐसे दोनों पदों से गुणा करवाएंगे ना तो वो ये आएंगे। तो लिखो प्लस माइनस, ये भाग तो आपका आता ही है, अभी कर रहे थे पीछे इसी प्रश्नावली में। तो चलो, तो ये देखो स्क्वायर का ऊपर कोई पद नहीं है तो ये इसको पहले लिखो 5x², फिर उत्तरोत्तर घातों में तो वो पद आएगा, वो है माइनस का 19x और -30। अब 5x² में x का भाग देंगे तो प्लस 5x बार जाएगा और गुणा करवाएंगे वापस इन दोनों पदों से 5x को, तो आएंगे 5x² माइनस 25x, इसका और इसका गुणा 25x। अब चिन्ह चेंज करो तो ये माइनस और 25 प्लस का है वो माइनस का है, 25 में से ये 19 चले गए तो रहेगा 6x माइनस 30। 6x में x का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, वापिस 6 को x माइनस 5 से गुणा करवा लो तो ये आएगा 6x माइनस 30। अब चिन्ह चेंज करो तो ये दोनों ही कट रहे हैं और शेष पर शून्य गया ना भाग पूरा पूरा। तो ऐसा ही होता है, ACF का LCM में पूरा पूरा भाग जाता है हमेशा। अब क्या होगा, इसके गुणनखंड करने सरल है, इसके गुणनखंड कर लेंगे 2 आ जाएंगे और एक गुणनखंड तो x माइनस 5 है ही इसका, तो निकालो इसके गुणनखंड। तो x² प्लस 5x प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 दूनी 6 और 3 2 5। अब ले लो कॉमन, तो x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 और प्लस इधर 2, यहाँ भी x प्लस 3 बचेंगे अंदर। अब गुणनखंड हो रहे हैं ना, x प्लस 3 हो गया एक, तो एक हो गया x प्लस 2। तो ये जो LCM है x³ माइनस 19x माइनस 30, इसके तीनों गुणनखंड हाजिर हो गए। तो लिखो अतः x³ माइनस 19x माइनस 30 बराबर, आगे लिख दो तीनों गुणनखंड। एक तो वो x माइनस 5 है ही और 2 और आ गए अभी निकाल लिए हमने, तो x प्लस 3 x प्लस 2। x माइनस 5 इसका गुणनखंड क्यों है, क्योंकि x माइनस 5 का इसमें पूरा पूरा भाग गया, जिसका पूरा पूरा भाग जाता है ना वो गुणनखंड अवश्य है, और 2 गुणनखंड ये भागफल के करने पर प्राप्त हो गए, तो ये तीनों गुणनखंड हो गए। और तो ये कौन है, ये है LCM। तो लिखो यहाँ अतः HCF तो है x माइनस 5 और LCM है x माइनस 5 x प्लस 3 x प्लस 2। ये तो अब क्या करें कि दो जिनके ये ACF और LCM जिन दो व्यंजकों का है निकल के आए हैं, उन दोनों व्यंजकों को बनाओ। तो हम देख रहे हैं कि उन दोनों व्यंजकों में माना वो दोनों व्यंजक, माना एक व्यंजक UX है तथा दूसरा VX है। तो अब लिखें अतः पहला व्यंजक यानी UX बराबर क्या होगा कि दोनों बहुपदों में जो दोनों व्यंजक है जिनसे ये ACF और LCM निकल कर आए हैं, उनमें x माइनस 5 दोनों में हाजिर होगा क्योंकि वो ACF है, इसलिए x माइनस 5 है वो दोनों में ही पक्का है। तो लिखो x माइनस 5 और x माइनस 5। अच्छा, सवाल कह रहा है कि
वो द्विघातीय व्यंजक है, यानी दोनों ही दो घातों के, तो फिर दोनों को दो दे गुणनखंड चाहिए, तो एक एक तो इनको मिल गया, तो x-5 इनको मिल गया। अब एक एक गुणनखंड यहाँ से दे दो इनको, एक जने को ये दे दो, दूसरे को ये दे दो, तो इनको दोनों को दो दे गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे और द्विघातीय व्यंजक बन जाएंगे। तो लिखो x+3 ये इसको दे दिया, तो x+2 इसको मिल जाएंगे, ये दोनों ही दो दे घात के व्यंजक हो जाएंगे। तो गुणा ही कर देते हैं, तो गुणा करोगे तो देखो x-5 और x+2 के गुणा कर लेते हैं, और x-5 और x+3 के गुणा कर लेते हैं, तो इसका तो गुणनफल आ रहा है x² - 2x - 15, और इसका गुणनफल आ रहा है x² - 3x और -10, ये इसका गुणनखंड। तो ये दोनों व्यंजक प्राप्त हो गए। इन दोनों व्यंजकों के है ये HCF और LCM, इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो हो गए 5वां प्रश्न। तो ये तीसरी प्रश्नावली के जो 3.6 है वो भी आज हमने कर ली। इस प्रकार ये तीसरी बहुपद की प्रश्नावली पूर्ण हो रही है। तो थोड़ी मेहनत करते रहो साथ साथ में, और इनको उतारने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि ये आपको PDF में मिल जाएंगे। LR एकेडमी की जब आप PDF खोलेंगे टेलीग्राम में, भाई आपके पास यदि टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है, तो नहीं किया हुआ तो उस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो, और उसमें आप जाकर LR एकेडमी खोजेंगे तो वो चैनल वहाँ मिल जाएगा, उसको खोलो, और उसमें ये जो हम अपने ये मिला रहे हैं ना, ये आपको वहाँ, भाई आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वहाँ ये तैयार मिलेंगे, आपको छपे हुए मिलेंगे। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लो LR एकेडमी का, कि टेलीग्राम ऐप होता है ना, वो डाउनलोड करके टेलीग्राम में इसके जो ये PDF है, यानी अपने जो नोट्स हैं इन प्रश्नावलियों के जो हम पढ़ रहे हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, ताकि आपको उतारना नहीं पड़े। ठीक है, ओके।